बाबूसर टॉप पर सैलाबी रैली में बहकर जान बहक होने वाली खातून डॉक्टर मिसाल फातिमा के लापता होने वाले 3 साला बेटे की लाश मिल गई। मकामी अफराद ने गुज़िश्ता शाम 7 बजे बाबूसर के इलाके डासर में अब्दुल हादी की लाश को नाले में देखा तो फौरी इतला दी, जिस पर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने मौके पर पहुंचकर लाश को निकाला और चलास अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बाप ने कमसुन बेटे की लाश वसूल की। फहद इस्लाम और डॉक्टर मिसाल फातिमा की मैयतें लोधरा रवाना कर दी गई हैं। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। चंद रोज कबल लोधरा से पिकनिक मनाने के लिए जाने वाली फैमिली खड्डू से वापस आते हुए बाबूसर टॉप के मकाम पर सैलाबी रैली में बह गई थी। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफत की तबाही। बह जाने वाले फहद हसनान के बेटे कजन वालिद और चच्ची के हादसे के दिल खराश मनासिर की आप बीती सुना दी। वीडियो बयान में कहा, मेरा कजन अब्दुल हादी सैलाबी रैली में गिरा, चच्ची बेटे को बचाने के लिए पानी में कूदी, वालिद ने भी जान की बाजी लगा दी। सैलाबी पानी में मेरे वालिद चच्ची देखते ही देखते बह गए। हम डर के मारे पहाड़ के नीचे बैठे रहे। चलास में आबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही के मनाजिर। वादी थोर में सैलाब से तबाही, 50 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि अब तक 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 15 अफराद लापता हुए थे। तमाम महकमों को रेस्क्यू के काम में हिस्सा लेने की हिदायत। पत्थरों के बायस रोड बहाली के काम में मुश्किलात। मुल्क में बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसात में मजीद 10 अफराद जान बहक हो गए, तादाद 252 हो गई। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें पंजाब में 139 हुई। इसके अलावा मुख्तलिफ हादसात में ज़ख्मियों की तादाद 1411 हो चुकी। बारिशों के दौरान 24 घंटों में 151 मकानात गिरे और 120 मवेशी हलाक हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, मॉल रोड, लोअर मॉल, मजंग, अनारकली में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। जहलम, पिंडी, गुजरात में बरखा रोद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, KP और GB में मजीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब और KP में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह 10 फुट तक बुलंद हो गई। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फुट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डेवन की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की की तरजीहात और मुख्तलिफ शोबों में आलमी बैंक के स्ट्रेटेजिक किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को फौरी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने, तामीर नौ और बहाली के इक़दाम शुरू करने में मदद की। उस्मान डेवन ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान पुरतबाक मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। सदर ममलिकत से चीनी सफ़ीर की अहम मुलाकात। ख़ित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात के आज़म का इजहार। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ने कहा कि ख़ित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है।
आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और बुसरा को तौहीन अदालत का नोटिस वक्ती तौर पर रुक गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक 21 जुलाई को आफिया सिद्दीकी केस मुकर्रर ही नहीं था, मगर सुनकर ऑर्डर जारी किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ताहल फरीकैन को नोटिस अरसाल नहीं किए जा सके। अदालत ने वज़ीर आज़म और बुसरा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब किया था। आउटकम जो है वो नज़र आ रहा था कि जब सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लोगों का पता है कौन कौन मुलव्वस था, तो इसमें कोई चंपे की बात है। इमरान खान के हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके हैं अपने हक में। और देखिए, जब आपको मजहब का सहारा लेना पड़ जाए कि जी हम क्योंकि रियासत मदीना की बात कर रहे थे तो हमें 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी, इसका जवाब रिलीजन नहीं है, ना इसका जवाब रियासत मदीना है। सानहा 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे, CCTV भी मौजूद थी। मालूम था कि इन वाक़यात में कौन मुलव्वस था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब मजहबी नहीं, ना ही रियासत मदीना है। कौम को बताएं कि आपने बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरह से इस्तेमाल किए। तासुर देने की कोशिश की जाती है कि 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। बानी के बेटे जिससे भी मिलते हैं उन्हें ये ज़रूर बताएं कि ये करप्शन का केस है। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो सब बगावत के मुर्तकिब करार पाए। कौम के बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वालों के बच्चे अमेरिका में सैर सपाटे कर रहे हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान कहा कि 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई काबीना अरकान और मेंबरान सूबाई असम्बली के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुत्तफ़िका तौर पर APC में शिरकत न करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने APC को नुमाइशी करार देते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंसेज महज सियासी दिखावा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलूच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में जुड़ी हुई है। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा इंतजामिया और तलबा ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मार्का हक में अवाम की हिमायत और बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार है। दुनिया के कई ममालिक को अमन व अमान का मसला दरपेश है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा कि आलमी बरादरी ने अफगान महाजरीन से किए वादे पूरे नहीं किए। अफगानिस्तान में बदअमनी की वजह से लोगों ने नकल मकानी की। सऊदी नेवल चीफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। सऊदी नेवल चीफ की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल करीबी की मुलाकात मशरिक़ वस्ता और जनूब एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात का अयादा किया गया।
और पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द की सिंध के सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात, अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मोतरफ़ है। प्रिंट मीडिया माशरे में शऊर उजागर करने और जाली खबरों के खिलाफ आवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम करने में कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल कायम करने पर इत्तफाक किया। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला, वाइस चांसलर की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। मरियम नवाज ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी दे दी। कराची के इलाके फ्रंटियर कॉलोनी में शौहर ने बच्चों के सामने बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त 40 साला मलकियत बीवी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शोएब मौके से फरार है। जाए वक़ुआ से आला कत्ल बरामद किया गया है। कराची से वालिदा के हमरा नाना के घर छुट्टियां मनाने मानसेरा जाने वाला 10 साला सुफियान बेदर्दी से कत्ल, मुलजिमान मारा गया। पुलिस के मुताबिक सुफियान कत्ल केस का मरकजी मुलजिम नजीब अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। मुलजिम को निशानदही के लिए लाया गया तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। असातिज़ा ही दरिंदे और जल्लाद बन गए। स्वात के इलाके ख्वाजा खिला के मदरसे में तालिब इल्म तशद्दुद और ज़्यादती के बाद कत्ल, साथी तलबा खौफ का शिकार। पुलिस को ज़ालिम असातिज़ा के सारे करतूत बता दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खिला लुकमान खान का कहना है कि फरहान के कत्ल में मुलव्विस मदरसे की इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई हुई थी। मदरसा 4 से 5 साल पुराना है। गिरफ्तार 11 मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी वो मदरसे में हो, वो स्कूल में हो, वो कॉलेज में हो, वो यूनिवर्सिटी में हो, वो किसी सरकारी इदारे में हो, वो प्राइवेट इदारे में हो, वो जुल्म ही कहलाएगा। मुत्तफिका बात कह रहा हूं कि अगर कोई इस बच्चे का कातिल जो है उसको आप 15 दिन नहीं 24 घंटे में लटका दे, हमें क्या एतराज है। तमाम मुल्क के मदारस की तंजीमों की तरफ से कह रहा हूं, उलमा की तरफ से कह रहा हूं कि 15 दिन में केस चलाओ और इसको मीनार पाकिस्तान पे लटका दो जिसने इस बच्चे को कत्ल किया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं जुल्म ज़्यादती की बिला तफरीक मजम्मत करते हैं। सिलसिले में स्कूल, मदरसे या फिर इदारे में इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने जोर दिया मुलजिम को चौक पर फांसी दी जाए। सज़ा देना इनका नहीं बल्कि अदालत का काम है। शीर खार बच्चे हैं जो 3 दिन से बगैर लाइट के और बगैर गैस के यहाँ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। सईद गनी साहब से इल्तमास है कि आके यहाँ खुद देख लीजिए, हम लोगों पर रहम कर दीजिए। इमारत में मुकीम 300 से जायद अफराद और 40 दुकानों के मालिकान बेयार और मददगार। SBCA ने मखदूश इमारतों को खाली कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रुख कर लिया। नूर अपार्टमेंट ब्लॉक N नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिहायशी इमारत को खाली कराने के अहकाम जारी। अपार्टमेंट के मकीनों पर आसमान टूट पड़ा। बुजुर्ग खवातीन का कहना है कि 3 दिन से गैस, बिजली और पानी बंद कर दिया गया है। कोई मुतबादिल जगह भी नहीं है, कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मैरी टाइम ताउन के नए बाब का आगाज़। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि मुआहदे से खत्ते में तिजारत, राब्तों और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा।
मुआहदा बहरी जहाज़ों की खरीदो फरोख्त, लीजिंग, इंतजामी खदमात का अहाता करता है। मुआहदा मैरी टाइम सेक्टर में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में तब्दील हो गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,38,800 की सतह पर आ गया। कारोबार के आगाज़ पर इंडेक्स 600 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 1,39,800 की सतह पर ट्रेड हुआ था। जापान के साथ 15% तिजारती टैरिफ पर डील हो गई। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। अमरीका AI टेक्नोलॉजी में चीन को शिकस्त दे रहा है। अमरीकी सदर कहते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि तेल की कीमत मज़ीद नीचे लाना चाहते हैं। एशियाई ममालिक के साथ तवानाई के मुआहदे करने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े तवानाई के ज़खायर मौजूद हैं। रूस का मुसाफिर तैयारा मशरकी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तमाम 50 मुसाफिर हलाक। तैयारे का मलबा मशरकी इलाके टाइंदा से 15 किलोमीटर फासले पर मिला है। हुकाम के मुताबिक पहाड़ी इलाके में लैंडिंग के दौरान हद निगाह इंतहाई कम थी। हादसा लैंडिंग के दौरान अमले की गलती की वजह से हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।